हमने सुना है कि शाम गरीबा में शिया लोग मुख्तलिफ बातें हमने सुनी हुई हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लाइटें बुझा देते हैं। तो आज हम खुद देखेंगे कि शाम गरीबा में क्या होता है। यहाँ मैं आपको लेके चलूँगा जहाँ पे शाम गरीबा की मजलिस मुनक्किद है। खुद आप देखिएगा कि यहाँ पर शिया लोग क्या करते हैं, कौन सी ऐसी हरकत होती हैं कि जो यहाँ पर की जाती हैं। मेरे हुसैना, तुझे आज ही के दिन के लिए चक्कियां पीस पीस कर पाला था। ज़ैनब हैरान थी, परेशान थी। अचानक सुर्ख और सियाह आंधियां चलना शुरू हुई। दोस्तों, ये थी वो शाम गरीबा जिसके बारे में हम सुनते रहते हैं कि यहाँ पे ये होता है वो होता है। यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं होता कि जो बताया जाता है और सोशल मीडिया पे इतना उसको फैलाया गया है। सबसे पहले तो ये बताता चलूं कि शाम गरीबा के बारे में अहले सुन्नत के अंदर बहुत सारी गलतफहमियां हैं, इतने झूठ फैलाए गए हैं। और अगर किसी सुन्नी आम बंदे से आप पूछें, बल्कि खास किसी मौलवी साहब से भी पूछें कि शाम गरीबा में ये शिया लोग क्या करते हैं, तो वो आपको बताएंगे, कहानियां सुनाएंगे कि ये बत्तियां बुझा देते हैं, इमाम बारगाह में मर्द औरत एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, फिर किसी को पता नहीं चलता, जिसके हाथ में जो आए। अलियाज़ बिल्लाह, इस तरह की तोहमतें बनाई गई हैं और लोगों को फैला दी जाती है। इस दिन जो पैदा होता है वही जाकिर बनता है और वगैरह वगैरह, किसी के नसब का कुछ पता नहीं चलता। अलियाज़ बिल्लाह। तो ये जो तोहमतें और बहतान सोशल मीडिया के ऊपर आपको नजर आता है, अभी तो चूंकि इसमें बहुत कमी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, जब से हमने ये आगाही देना शुरू की है तो लोग अब खुद सवाल करने लगे हैं और इन मौलवियों से पूछते हैं। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन फिर भी आम सुन्नी वो चूंकि वो जाता नहीं, उसे मना कर दिया गया है, तो इसलिए वो ये गलतफहमियां उसके दिमाग में है। कुरान का यही हुक्म है कि आप अपनी आंखों से देखी हुई चीज को बयान करें, अल्लाह के लिए गवाही दें। आपको पता है कि एक शख्स के बारे में गलत बात की जा रही है, तो आप सही बात को लोगों तक पहुंचाएं। मैं अपने उलमा से कहना चाहता हूं, अपने फिरकों का खौफ छोड़ दो, बाहर निकले और बबांगे दोहल इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलायत का इकरार कीजिए, क्योंकि रसूलुल्लाह ने सहाबा से विलायत का इकरार लिया है। सहाबा से, अंसार और मुहाजिरीन के जलील कदर सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम, उनसे इकरार लिया कि अली को मौला मान लो, तुम्हारी नजात है इसी के अंदर। मुझे मौला मानते हो ना, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तुम्हारा मौला हूं और तुम मुझे मौला मानते हो, तो फिर अली को मौला मान लो, इसके बगैर तुम्हारा कोई चारा नहीं है। तो जो नबी को मौला मानता है और जिस माने में नबी को मौला मानता है, उस माने में आपको अली को मौला मानना पड़ेगा, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। और अल्लाह इस बात का ज्यादा हकदार है, वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दूह। अल्लाह और उसका रसूल इस बात का ज्यादा हकदार है कि उन्हें राजी किया जाए। लोगों को, फिरकों को, मस्जिद वालों को, दोस्तों को, किस किस को आप राजी करते फिरेंगे? जनाब, मैं इस मस्जिद से वाबस्ता हूं, लिहाजा अगर मैंने मौला का माना मालिक कर दिया, औला का माना मैंने हकदार कर दिया, मालिक कर दिया, सरदार, आका और मौला कर दिया, तो फिर तो फिरके के अंदर मेरी जगह नहीं होगी। तो ये